हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 7 चल रहा है, जो कि आज हम बात करेंगे ईथर बनाने की विधियों के बारे में। लेकिन ईथर का बेसिक चीज भी सीखेंगे। यदि आप एनसीईआरटी बुक उठाओगे तो सीधा सीधा बनाने की विधि आ गया है, जबकि एग्जाम में बच्चों आप लोगों से इसका आईयूपीएसी नाम भी पूछ देता है, साधारण नाम भी पूछ देता है। तो पहले ईथर के बारे में जानना जरूरी है, ठीक है। तो आज हमारा टास्क ही है, सबसे पहले बात करेंगे ईथर के नामकरण के बारे में बच्चों, क्योंकि ईथर आप लोगों को समझना है कि ईथर है क्या। यदि ईथर ही नहीं पता तो फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक। तो हेडिंग लगाएंगे पहले बच्चों, थोड़ा सा 10 मिनट का समय देंगे, 10 मिनट में बहुत कुछ आप लोग सीख जाओगे। ईथर है क्या प्यारे बच्चों? तो ईथर जो है, ईथर कैसे बनता है। आपके पास एल्किल मूलक है, कौन सा मूलक? एल्किल मूलक, ठीक है। या प्यारे बच्चों एरिल मूलक है, क्या? एरिल मूलक। ये दो चीज है, क्या क्या? एल्किल मूलक और एरिल मूलक। जब ये ऑक्सीजन से जुड़ जाते हैं, किससे जुड़ जाते हैं? ऑक्सीजन से जुड़ जाते हैं। किससे जुड़ जाते हैं प्यारे बच्चों? ऑक्सीजन से जुड़ जाते हैं, तो ईथर का निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपके पास CH3 है, दो एल्किल मूलक और एक और CH3 है, ऑक्सीजन से जुड़ गया बच्चों, तो ये बन गया ईथर। क्या बन गया बच्चों? ईथर। जैसे मैंने कहा एक साइड CH3 है, एक साइड आपका C2H5 है, तो ये बन गया बच्चों आपका क्या? ईथर। क्या बन गया? ईथर बन गया। ठीक है, सिंपल है, बहुत कठिन नहीं है। और भी जैसे मैं कहता हूं एक साइड C6H5 हो गया और O हो गया, एक साइड CH3 हो गया, ये भी आपका ईथर है। तो जब ऑक्सीजन परमाणु के साथ दो एल्किल मूलक हों, ठीक है बच्चों, दो एल्किल मूलक या तो एरिल मूलक ऑक्सीजन के साथ जुड़े रहते हैं, तो उसे हम ईथर कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ईथर बोलते हैं, है ना। यानी ईथर आप लोगों को समझ में आ गया कि ईथर कैसे प्राप्त होगा। जैसे हमने कहा कि प्यारे बच्चों H2O है, HOH है, यदि यहां से दो हाइड्रोजन निकाल दो और दो एल्किल मूलक जोड़ दो, दो एल्किल मूलक जोड़ दो, तो H के जगह बच्चों R जुड़ गया, H के जगह R जुड़ गया, तो आपका ये कहला जाता है ईथर, ठीक है। क्या कहला जाता है? ईथर। यानी दो एल्किल मूलक या एक एल्किल या एरिल मूलक ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं ईथर। बाकी नोट्स में सारा चीज अवेलेबल रहता है। मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि प्यारे बच्चों, यदि दो दोस्त मिलकर के 100 रुपए खर्च करोगे तो नाश्ते में खर्च हो जाएगी। कॉन्टेक्ट नंबर है 96 85 29 91 49। जिनको लगता है 100 रुपए बहुत है, तो एक बार जाकर के चाउमीन खा लेना दो दोस्त, है ना, 100 रुपए खत्म हो जाएगा। और ये 100 रुपए आपके नोट्स से हो सकता है आपके 10 से 15-20% इंक्रीज कर दे। तो इसलिए नोट्स लेना जरूरी है। जिन बच्चों ने नोट्स नहीं ले रखा है, जैसे मैं भी ये समझा रहा हूं, लेकिन प्रॉपर आप लोगों को नोट्स में सारा चीज लिखा हुआ मिल जाएगा, या कि आप हमारे साथ लिखना चाहते हैं तो लिखते चलिए, अच्छी बात है, ठीक है। तो ईथर के बारे में आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। ईथर है क्या? ऑक्सीजन परमाणु के साथ एल्किल मूलक या एरिल मूलक जुड़े हों। अब इनके एल्किल या एरिल मूलक के जुड़े हुए होने के आधार पर इनको हम बांट देते हैं बच्चों। एक तो सम्मित ईथर और एक आपका होता बच्चों असम्मित ईथर। ईथर के प्रकार के बारे में बात करते हैं। ईथर एक तो प्यारे बच्चों आपका सम्मित ईथर, पहला देखना सम्मित ईथर, क्या? सममित ईथर, सममित ईथर, ठीक है। दूसरा प्यारे बच्चों असममित ईथर, असममित ईथर। देखो इनको एक एक मिनट में आप लोगों को क्लियर करना है। असममित ईथर, ठीक। इसी के आधार पर बच्चों हम ऐसा भी देते हैं नाम कि तीसरा, यदि हम इन्हीं के प्रकार में ही प्रकार है आपका कि एलिफेटिक ईथर, एलिफेटिक ईथर, ठीक है, एलिफेटिक ईथर। और प्यारे बच्चों आपका चौथा दे दो एरोमेटिक ईथर। क्या प्यारे बच्चों? एरोमेटिक ईथर, एरोमेटिक ईथर, ठीक। सर इसको कैसे समझोगे? सम्मित ईथर का मतलब जो दोनों समूह हैं वो सेम हो। देखना ना, जैसे मैंने कहा CH3 इधर है बच्चों और CH3 इधर है, ये दोनों समूह है तो सम्मित ईथर। C2H5 है प्यारे बच्चों,
O है C2H5, दोनों सेम है तो आपके सममित ईथर। इसी को हम एलिफेटिक ईथर भी कहते हैं, जिसमें बच्चों एरिल समूह ना हो, केवल एल्किल समूह हो, वो एलिफेटिक ईथर के अंतर्गत आ जाएगा। एलिफेटिक ईथर के अंतर्गत आ जाएगा मतलब दोनों एल्किल समूह हो, एरिल समूह ना हो, ध्यान रखना। असम्मित ईथर में दोनों चीज आता है। असम्मित ईथर में जो दो एल्किल ग्रुप है वो अलग अलग होंगे। जैसे मैंने कहा एक साइड CH3 है तो एक साइड C2H5 जोड़ दिया, ठीक है। ये बच्चों दोनों एल्किल मूलक है तो ये भी आपका एलिफेटिक ईथर हो गया। अब जैसे मैंने कहा एक साइड C2H5 जोड़ दिया और एक साइड C3H7 जोड़ दिया, ये दोनों आपके एल्किल मूलक है तो भी ये एलिफेटिक है। लेकिन प्यारे बच्चों एक साइड C6H5 जोड़ दिया और O जोड़कर CH3 जोड़ दिया तो इधर एक एरिल है, देख लो एरिल C6H5 एरिल है तो ये आपका किस में चला जाएगा बच्चों, एरोमेटिक ईथर में चला जाएगा। एरोमेटिक में ईथर में ये होगा कि भाई कोई ना कोई एरिल समूह उपस्थित होगा, ठीक है। तो एरोमेटिक ईथर में जैसे मैंने कहा C6H5 है और O है C6H5। देखो जरा इसमें दोनों जो है आपके एरिल समूह जुड़े हुए हैं, जैसे C6H5 कर दिया, O कर दिया, CH3 कर दिया। ये देखो बच्चों एक आपका C6 एरिल समूह, कहीं ना कहीं दोनों समूह या दो में से एक कोई ना कोई एरिल समूह उपस्थित होगा तभी वो एरोमेटिक ईथर कहलाएगा। जैसे इधर ये आपका C6H5 जुड़ा है, वो इधर जोड़ दिया C2H5, इनका नामकरण भी देखेंगे, बिल्कुल चिंता ना करें आप लोग, ठीक है। तो ये एरोमेटिक ईथर का प्रॉपर्टी ये है कि दो में से कोई एक ग्रुप जरूर आपका है ना एरिल समूह जुड़ा होगा, दो में से एक ग्रुप जरूर आपका एरिल समूह जुड़ा होगा, ठीक है। इतना याद रखना बच्चों, क्लियर। एरोमेटिक ईथर का काम हो गया, एलिफेटिक ईथर का काम हो गया। एलिफेटिक मैंने बता दिया कि भाई साहब उसमें एरोमेटिक में से एरिल समूह ना होगा तभी वो एलिफेटिक होगा। जैसे ये आपका एलिफेटिक है, ये भी आपका एलिफेटिक है, ये भी आपका एलिफेटिक है, ये भी आपका एलिफेटिक है, ठीक है। सम्मित ईथर, असम्मित ईथर, सम्मित ईथर में बच्चों सेम हो, दोनों साइड सेम हो। अब इसमें ऐसा भी, ये भी आपका सम्मित ईथर है, सम्मित ईथर है, इसको क्यों सेम दोनों ग्रुप सेम है तो सम्मित ईथर। तो अब ऐसा मत कहना कि सर सम्मित ईथर एलिफेटिक नहीं हो सकता, सम्मित ईथर एरोमेटिक नहीं हो सकता। यदि ऑप्शन में आ गया है ना कि निम्न में से कौन सा एरोमेटिक ईथर है तो उसमें कहीं ना कहीं एरिल समूह उपस्थित होना चाहिए। C6H5 आपको दिखेगा, यदि नहीं दिख रहा है तो फिर वो एरोमेटिक ईथर नहीं है। एलिफेटिक ईथर है इसका मतलब किसी में भी C6H5 नहीं होना चाहिए, ठीक है। सम्मित मतलब दोनों में सेम हो, असम्मित मतलब अलग अलग ग्रुप जुड़े होने चाहिए। ये आपका थोड़ा सा कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं नामकरण के बारे में, ठीक है बच्चों। नामकरण में बड़ा सिंपल है, साधारण नामकरण करेंगे, ठीक है। नामकरण पहले इधर अपन साधारण कर लेते हैं, पूरा हिंदी नहीं लिखाऊंगा और इधर बच्चों आप लोग IUPAC लिख लेना। क्या IUPAC, ठीक, सिंपल है। इसे एल्काक्सी समूह के एल्कॉक्सी ठीक है, एल्काक्सी व्युत्पन्न मानेंगे। अरे मत लिखो सर, नाम बता देना बस, ठीक है। सबसे पहले इधर हम साधारण के बारे में बात करेंगे बच्चों, साधारण नामकरण, और इधर IUPAC नामकरण के बारे में बात करेंगे, ठीक है सर। चलो देखना, जैसे मैं कहता हूं बच्चों CH3O CH3, यहां पे दोनों ग्रुप गया है, दो हैं, दोनों मेथिल है, तो दो हैं बच्चों, तो दो को क्या बोलते हैं, डाई मेथिल ईथर, ठीक है। अब मैंने कहा CH3 है सर और C2H5 भी जुड़ा है, इसका नाम क्या करोगे, तो सबसे पहले अल्फाबेट में देखोगे कि मेथिल पहले आएगा कि एथिल आएगा, तो पहले मेथिल आएगा कि एथिल आएगा, बताओ। एथिल आएगा, C2H5, अल्फाबेट में नाम लिखोगे एथिल आएगा, फिर क्या हो जाएगा, मेथिल हो जाएगा, एथिल मेथिल ईथर। मतलब यहां पे दो अलग अलग हैं और दोनों का नामकरण करते समय पहले किसका नाम लिखेंगे, तो ध्यान रखना है अल्फाबेट में कौन पहले आता है, अल्फाबेट में जो पहले आएगा उसका नाम पहले लिखेंगे, ठीक सर। अब तो क्लियर हुआ। हमने कहा C3H7 है, O है, C2H5 है,
अब प्रोपिल एथिल कौन पहले आएगा, तो पहले एथिल आएगा, एथिल। ये बच्चों आपका प्रोपिल है, तो प्रोपिल 3 कार्बन है ना, तो प्रोपिल ईथर हो गया। ठीक, अभी आप लोग समझते चलो। अब इसका आईयूपीएसी एल्काक्सी, एक एल्काक्सी व्युत्पन्न मानेंगे। एल्काक्सी मतलब सीधा सीधा जिसमें कार्बन की संख्या कम होगी उसमें ऑक्सी जोड़ेंगे और जितने कार्बन है उसमें एल्केन व्युत्पन्न के रूप में लिख देंगे। जैसे बच्चों इधर हमें दी मान लीजिए कार्बन की संख्या 1 है, इधर भी सेम है, तो ये मेथ है तो मेथॉक्सी मीथेन। देखना बच्चों, मेथॉक्सी, मेथॉक्सी, ऑक्सी जोड़ेंगे बस, मीथेन। आईयूपीएसी में मेथॉक्सी मीथेन। यहां पे देखो छोटा कौन है बच्चों, CH3 की C2H5, तो CH3 है, तो इसमें ऑक्सी जोड़ेंगे तो मेथॉक्सी क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी। कितने कार्बन है बच्चों, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो मेथॉक्सी 2 कार्बन को बोलेंगे एथेन। क्या बोलेंगे, एथेन। फिर प्यारे बच्चों यहां पर देखो 2 कार्बन छोटा है तो एथॉक्सी प्रोपेन। एथॉक्सी, ऑक्सी किस में जुड़ेगा, जिसमें कार्बन की संख्या कम होगी, एथॉक्सी, एथॉक्सी प्रोपेन। क्या प्यारे बच्चों, एथॉक्सी प्रोपेन। ठीक है, समझ में आया, कुछ आएगा। जैसे देखना बच्चों इधर जोड़ दिया मैंने C6H5O CH3। अब देखो जरा, ये फेनिल है, ये मेथिल है, तो पहले मेथिल आएगा कि फेनिल आएगा, M पहले आता है कि P पहले आता है, पहले मेथिल कि PQRSTUV, भाई आप लोगों को पता नहीं चाहिए ना, OPQRST, तो पहले M आता है बच्चों, तो मेथिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मेथिल। ठीक है, मेथिल। फिर बच्चों यहां पे क्या है, फेनिल। क्या है, फेनिल, तो ये फेनिल हो जाएगा। और ईथर है ना, तो ईथर हो जाएगा। ये साधारण नामकरण हो गया। आईयूपीएसी में जिसमें कार्बन की संख्या कम है उसमें ऑक्सी जोड़ना है। मेथ में कार्बन की संख्या कम है तो मेथॉक्सी। क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी। क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी। ठीक है, और ये बच्चों आपका क्या हो जाएगा, बेंजीन, मेथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, मेथॉक्सी बेंजीन। ठीक, क्या हो जाएगा, मेथॉक्सी बेंजीन। आईयूपीएसी नाम आप लोगों से बन रहा होगा, बिल्कुल कठिन नहीं है यार, इतना मत सोचना, सिंपल सिंपल। और जो आपके सिलेबस में वही चीज करेंगे, ज्यादा लंबा चौड़ा कराएंगे नहीं। 10 ठो यदि हम बता दिए तो 10 ठो में काम हो जाएगा आपका, इससे ज्यादा आपको पढ़ना भी नहीं पड़ेगा। हाँ, एग्जाम में यदि कभी आईयूपीएसी नाम आ ही गया तो ऑक्सी समूह यदि आपको याद रहेगा, आईयूपीएसी पूछेगा। साधारण नामकरण तो कभी ऑब्जेक्टिव में बहुत कम, रेयर कंडीशन आईयूपीएसी ज्यादा पूछता है। ठीक है, अब जैसे मैं यहां पे जोड़ता हूं C6H5 OC6H5 OC6H5, दोनों फेनिल है ना बच्चों, तो डाई फेनिल ईथर हो जाएगा इसका नाम, डाई फेनिल ईथर, डाई फेनिल ईथर। ठीक है, दोनों फेनिल है। देखो जरा, अब इसमें क्या करेंगे सर, तो ये फेनिल है तो एक में फिनाक्सी ऑक्सी जोड़ना पड़ेगा, फिनाक्सी। बाकी एक में तो बेंजीन ही लिखना पड़ेगा, फिनाक्सी बेंजीन ही लिखेंगे, फिनाक्सी बेंजीन ही लिखेंगे, ऑक्सी जोड़ करके। ध्यान रखना, ठीक। जैसे मैंने कहा यहां पे C2H5 है, O है, C6H5 है, इसका नाम बताओ। बोलो सर ये तो बड़ा सरल है। कैसे सरल है, देखना यहां पे C2H5 है, एथिल है और ये फेनिल है, तो पहले एथिल लिख दो, अल्फाबेट में जो पहले आएगा एथिल लिख दिया। फिर क्या कर दिया सर, फेनिल कर दिया। ये फेनिल है ना, फेनिल है, ये एथिल है, ये फेनिल है ना, और ये ईथर है प्यारे बच्चों, ईथर है। अब जो बच्चे एथिल नहीं जानते, जो बच्चे मेथिल नहीं जानते, पूरा चैप्टर खत्म होने जा रहा है, हेलो एल्केन हेलो एरीन पूरा खत्म होने जा रहा है ना, पूरा खत्म हो गया हेलो एल्केन हेलो एरीन। तो जो बच्चे यदि मेथिल एथिल प्रोपिल फेनिल नहीं जानते तो उनसे ईथर का नामकरण नहीं बनेगा। इसलिए मैं कहता हूं, आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि जरूर आप लोग पूरे चैप्टर को देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, है ना बच्चों, क्रम से देखो ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो सके। ओके, समझ में आया? ठीक बच्चों, ये हो गया आपका। अब यदि इसका आईयूपीएसी नाम पूछूंगा तो बोलोगे सर जिसमें कार्बन की संख्या है उसमें ऑक्सी जोड़ दो।
कार्बन की संख्या जिसमें 2 है, जैसे मैंने कहा एथाक्सी, एथाक्सी, और ये बच्चों आपका बेंजीन ग्रुप है सीधा, वो तो हाइड्रोकार्बन ही जुड़ता है, ठीक है। ऑक्सी लिख करके देखो, सब में हाइड्रोकार्बन, सीधा सीधा हाइड्रोकार्बन, इसमें कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। अरे भाई हटाते चलो, जिसको स्क्रीनशॉट लेना होगा ले लिया होगा बच्चा, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, है ना। और कुछ बचा क्या है आपके में? अच्छा, इसका नाम एनिसाल भी होता है, चलो कहीं कहीं पे है ये, इसका नाम एनिसाल, इसका नाम बच्चों एक और आप लोग लिख लेना, है ना, व्यापारिक नाम एनिसाल, इसका नाम है एनिसाल, एनिसाल, एनिसाल आप लोग याद रखिएगा, एनिसाल है। और बच्चों यदि इसका नाम बात करें, इसका नाम फिनेटाल है, क्या नाम है? फिनेटाल, ठीक। इसको ऐसा देखने को मिलेगा, एनिसाल ऐसा देखने को मिलेगा, ये बेंजीन रिंग बना रहेगा और इसमें OCH3 मिलेगा, ठीक। और इसमें कैसा मिलेगा? बेंजीन रिंग ऐसा मिलेगा बच्चों, OC2H5 मिलेगा, ये फिनेटाल देखने को मिलेगा। तो ये मैं इसलिए बता दें क्योंकि आपकी बुक में है, ठीक। चलो, एक बढ़िया लंबा सा यौगिक है और आप लोगों को देखना कैसे आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन होगी। देखना बच्चों, इसमें आयुपेशी नामकरण आपको बताना है, इसी को ले लेते हैं, 1 मिनट। CH3 CH2 CH2 CH CH2 CH3 O CH3। अब इसका नाम आयुपेशी नाम बताना है। कार्बन की लंबी चेन देखनी बच्चों, सबसे लंबी श्रृंखला वाली, जिसमें कार्बन की ऑक्सीजन है तो ईथर है आपका, इधर भी एल्किल ग्रुप, इधर भी एल्किल ग्रुप, ऑक्सीजन है तो ईथर है, ये तो क्लियर है सर। अब जैसे मैंने कहा इधर से नंबरिंग करूंगा, 1 2 3 4 5 6 नंबरिंग कर दिया, तो ये आपका एक कार्बन का ऑक्सी, तो जैसे बच्चों केवल मेथ है तो मेथॉक्सी हो जाएगा, मेथॉक्सी हो जाएगा, मेथॉक्सी हो जाएगा कि नहीं। और कितने कार्बन है? 6 कार्बन, तो 6 कार्बन का हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हेक्सेन होता है। देखो नाम इतना छोटा है, आयुपेशी नाम है, आयुपेशी नाम है इतना छोटा, और आपकी बुक में ऐसा यदि घुमा के दे दिया तो फिर आप लोगों को दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे यौगिक हैं, ठीक, हो सकता है आप लोगों को दिक्कत होगा, लेकिन आप लोग इस कोशिश करना कि आप लोग प्रैक्टिस करते रहना। चलो मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं, 1 नंबर पे और 3 नंबर पे, ठीक। चलो बढ़िया सा दिया है, देखना यहां पे है बच्चों CH3, फिर O है, CH2 है, CH2 है, CH2 है, O है, CH2 है और CH3 है। मतलब 2 ऑक्सीजन है। अब इसका नामकरण बताओ, देखना ना, देखना मैं कहता हूं इधर से नंबरिंग कर देता हूं, 1 2 3। तो 1 नंबर पे बच्चों ये क्या है जरा देखना, मेथेट, तो 1 नंबर पे एथॉक्सी, और 3 नंबर पे आपका ये क्या है? ये क्या है? मेथॉक्सी। तो यदि एथॉक्सी की बात करूं तो 1 एथॉक्सी, एथॉक्सी पहले लिखूंगा ना अल्फाबेट में, फिर बच्चों यहां पे 3 मेथॉक्सी, मेथॉक्सी देखो ना जरा, एक कार्बन है तो मेथॉक्सी, और 3 कार्बन का ये आपका ईथर हो गया, तो प्रोपेन हो गया, ये इसका आयुपेशी नाम हो गया, ठीक है। 1 नंबर पे मेथेथ एथॉक्सी, 3 नंबर पे मेथ तो मेथॉक्सी, ठीक है, और 3 कार्बन का बच्चों तो ये मेथ एथ प्रोप तो प्रोपेन हो गया, ठीक। ऐसे आप लोगों के यदि सिलेबस में एग्जाम में पूछा जाएगा तो आसानी से आप लोग बता दोगे, ठीक है। बाकी आप लोगों को ये तो नजर आ ही गया होगा, ये भी आपका फेनिल है, ऑक्सीजन है, ये भी आपका फेनिल है, तो ये आप लोगों को मैंने बता ही दिया है बच्चों। 2 बेंजीन रिंग कहां पे जुड़ी है देखो, तो ये फिनाक्सी बेंजीन है, क्या है? फिनाक्सी बेंजीन। ऐसा भी देखने C6H5 की जगह इस तरह भी जुड़ा देखने को मिल सकता है। चलिए अब बात करते हैं ईथर बनाने की विधियों में। समाव्यवस्था के बारे में नहीं बात करेंगे क्योंकि सिलेबस में समाव्यवस्था दिया नहीं है, तो समाव्यवस्था हम नहीं देखेंगे बच्चों। वैसे इसमें स्थान समाव्यवस्था, क्रियात्मक समाव्यवस्था पाया जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे बनाने की विधि में एल्कोहल के निर्जलीकरण से, यानी एल्कोहल से जल काणु तोड़कर निकाल दो और आप बना दो क्या? जैसे बच्चों मैंने कहा कि ROH है, ठीक है सर, ROH है, ठीक है, और यहां पे ले लिया R-OH, ठीक। अब इससे जल के अणु को निकालना है
तो मैं एक काम करूंगे, H और OH, आसानी से आपका जल का अणु टूटकर किनारे हो जाएगा। और क्या बनाएगा बच्चों, यहाँ पे आपका R है, O बचा, ठीक है, और इधर आपका R' है, ठीक है, और जल का अणु बाहर हो गया। बस यही निर्जलीकरण है, यानी एल्कोहल की निर्जलीकरण। दो एल्कोहल के अणु आए आपस में बच्चों, जल के अणु को निकाल दिए, ईथर बन जाता है। लेकिन ये H2SO4 की उपस्थिति में संपन्न होता है और टेम्परेचर 140 डिग्री सेल्सियस पर होगा, तभी अभिक्रिया संपन्न होगी। इतना सिंपल रिएक्शन है। लोगों को लगता है कि बहुत कठिन रहता, नहीं। जैसे मैंने आपको एल्कोहल में बताया था, यदि मैं इधर CH3 जोड़ दिया और OH, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, एक कार्बन है तो मेथेनॉल। क्या बच्चों, मेथेनॉल, ठीक है। इसको मैं क्रिया कराता हूं C2H5OH से, ठीक है। इसका नाम क्या है, दो कार्बन है ना, तो इसका नाम है एथेनॉल। क्या नाम है प्यारे बच्चों, एथेनॉल। किसके उपस्थिति में अभिक्रिया होती है, H2SO4। H2SO4 कितना डिग्री सेल्सियस, 140 डिग्री सेल्सियस। अच्छा जी, तो देखो जरा, H और OH, H और OH, H और OH, चाहे इधर का OH लो चाहे इधर का OH लो, कहीं से भी ले सकते हो। बोलो सर इधर ही का लो, नहीं तो मैं गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो H और OH क्या बनाया जी, H2O बना दिया जी, ठीक है जी। यहां पे आपका CH3O है, तो लो जी CH3O, ठीक है, और इधर C2H5 है सर, ठीक। इसका नाम क्या होगा सर, बता दो आप। तो IUPAC नाम में आपको बताया था, मेथॉक्सी एथेन, ठीक है, और मेथिल एथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर। एथिल पहले लिखेंगे ना, जिसका अल्फाबेट में नाम पहले आएगा, एथिल मेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर, एथिल मेथिल ईथर। IUPAC नाम तो आपको पता ही है, कोई दिक्कत है नहीं। तो इस तरीके से बच्चों, जब एथिल एल्कोहल की अधिकता में है ना सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म किया जाता है, तो एल्कोहल के बीच एक जल का अणु अलग हो जाता है और ईथर बनता है। एथिल एल्कोहल भी हमने लिया है, ये आपका एथिल एल्कोहल है और ये आपका मेथिल एल्कोहल है। IUPAC में एथेनॉल मेथेनॉल लिख दिया बच्चों, ठीक, कोई दिक्कत। तो अपना बन गया कंप्लीट एल्कोहल के निर्जलीकरण से, ठीक है। चलो दूसरा जो अभिक्रिया हम देखेंगे बच्चों, विलियमसन संश्लेषण। आप लोगों ने पढ़ा था एल्किल हैलाइड में, रोना से रोर, रोना से रोर। एल्किल हैलाइड में आपको पढ़ाया था कि विलियमसन संश्लेषण पढ़ लो, ईथर में भी आपको पढ़ने को मिलेगा, और मिल ही गया। रोना से जैसे सोडियम एल्का ऑक्साइड है, देखना ना प्यारे बच्चों, सोडियम एल्का ऑक्साइड है, RONA है, ये सोडियम एल्का ऑक्साइड रोना। इसको अपन RX से क्रिया करा दें, रोना से रोर। रोना से रोर कैसे, जो आपका NaX है ना बच्चों, ये NaX, ये आपस में बढ़िया अलग हो जाते हैं, Na पॉजिटिव X नेगेटिव। तो NaX जब अलग हो गया, NaX जब अलग हो गया तो बचा क्या, ROR। मान लीजिए यहाँ पे R' ले लेता हूं, तो R' अलग भी तो एल्किल ग्रुप हो सकता है, सेम एल्किल ग्रुप जरूरी नहीं है। तो एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया है, और बच्चों ये एल्का ऑक्साइड के साथ एल्किल हैलाइड क्रिया करता है तो ईथर बनता है। इसी को बोलते हैं हम विलियमसन संश्लेषण। याद आया आप लोगों को, थोड़ा बहुत याद आया होगा, ठीक है। देखो जरा, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम एल्का ऑक्साइड से क्रिया कराई जाती है बच्चों, तो ईथर बनता है। क्या बनता है, ईथर बनता है। नाभिक स्नेही, नाभिक से प्रेम करने वाला अभिक्रिया होता है बच्चों, नाभिक से प्रेम करने वाला होता है। कैसे, जैसे मैं बात करता हूं RO है, ठीक है, ये टूट गया बच्चों तो निगेटिव बना लिया, और आपका Na पॉजिटिव बनाता है, ठीक है। अब ये डायरेक्ट निगेटिव जो है, यहां पे R' और X है बच्चों, ये जो निगेटिव है ये सीधे नाभिक पे जाकर के अटैक करता है, एल्किल ग्रुप के पास जाकर के अटैक करता है। इसलिए इस अभिक्रिया को बोलते हैं नाभिक स्नेही अभिक्रिया, ठीक है। नाभिक स्नेही क्यों बोला जाता है, सीधे नाभिक के पास अटैक करता है बच्चों, नाभिक स्नेही अभिक्रिया है। क्या है, नाभिक स्नेही अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया बच्चों, नाभिक स्नेही अभिक्रिया, ठीक है। तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लेना। बाकी आज का क्लास काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। ईथर बनाने की विधि 2-3 ही एनसीईआरटी में दिया है, लेकिन IUPAC नाम वगैरह ना बहुत चीजें आप लोगों ने सीख लिया, ठीक है। 10 मिनट का क्लास और हम आपको देंगे अभी। जैसे मैंने यहां पे ले लिया बच्चों, कोई भी ले लो, जैसे आपको ले लेना है CH3ONA, इसका नाम बता सकते हो जी सर, सोडियम है, और मेथ से बच्चों मेथॉक्साइड, मेथ से सोडियम मेथॉक्साइड। क्या सर, मेथॉक्साइड,
सोडियम मेथॉक्साइड, इसकी क्रिया किससे करा दें सर? इसकी क्रिया किसी एल्किल मूलक से करा दो। जैसे मैं ले लेता हूं C2H5 और यहां पे प्यारे बच्चों ले लेता हूं Br, तो इसका नाम हो जाएगा एथिल ब्रोमाइड या ब्रोमोएथेन, एथिल ब्रोमाइड। ठीक, देखना बच्चों कैसे अभिक्रिया होगा। सर कितना सिंपल अभिक्रिया है, ज्यादा कठिन थोड़ी ना है कि कैसे होगा। ये Na और Br अलग हो जाएगा, NaBr अलग हो गया, बचा क्या? बचा CH3O C2H5 और NaBr अलग हो जाता है, NaBr अलग हो जाता है। NaBr क्या हो गया? अलग हो गया। इसका नाम बताओ। अरे भाई अभी तो पढ़े हो ना, ये नाम हो गया एथिल मेथिल ईथर या मेथॉक्सी एथेन। अब नामकरण लिखूंगा नहीं, टाइम लॉस नहीं करूंगा, उसके लिए लिखने के लिए यहां पे टाइम लॉस नहीं करना है अपने को। ठीक है, इसके अलावा भी कोई दूसरा यौगिक ले सकते हो आप लोग। CH3 है बच्चों, CH3 की जगह आप C2H5 जोड़ दो, C3H7 जोड़ दो, है ना। इसमें आप एल्किल ग्रुप बढ़ा सकते हो। ओके, अब जैसे मान लीजिए तृतीयक ईथर मुझे बनाना है, जैसे ऐसा मान लीजिए होता आपका CH3 है, C है, इधर भी CH3 है, इधर भी CH3 है, और ये आपका सोडियम है बच्चों। तो ये आपको पता है कि सोडियम पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये जाकर के नाभिक से अटैक करेगा। और यहां पे मैं कह देता हूं CH3 बच्चों OH, CH3Br है। ठीक, तो क्या होगा सर? क्या होगा? देखना, ये जो आपका ऑक्सीजन है, 1 मिनट, ये जो ऑक्सीजन है अटैक करेगा CH3 के पास, और बच्चों Na जो है वो Br के साथ क्रिया करके निकल जाएगा, है ना। तो आपका CH3 हो गया, C हो गया, CH3 हो गया, CH3 हो गया, और ये ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे CH3 जुड़ जाएगा। Na जो है बच्चों वो Br के साथ अलग हो जाएगा, NaBr अलग हो गया। देखना, नाभिक इस नहीं, नाभिक के पास जाकर ही अटैक करता है। ठीक, ध्यान रखिए बच्चों, इस तरीके से ये आपका विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया है। ठीक, कोई भी यौगिक आप ले सकते हो, जरूरी नहीं कि मैं जो बता रहा हूं वही होगा। ठीक है, आप फिनेटाल बना सकते हो, एनिसाल बना सकते हो। जैसे देखना, मैंने कहा C6H5ONe है, ठीक है सर, C6H5ONe है, ठीक है सर। इसकी क्रिया मैंने कहा कि CH3Br से करा दो। मैंने कहा इसकी क्रिया C2H5Br से करा दो। अब जब क्रिया कराओगे तो अब क्रिया में क्या होगा? सब में वही प्रोसेस है, जो Na है वो Br, Na जो है बच्चों, Na जो है वो Br से प्रेम करेगा, Na जो है Br से प्रेम करेगा। ये आपका नेगेटिव चार्ज जो है केंद्र पर जाकर अटैक करेगा, नाभिक पे जाकर अटैक करेगा। ये ऑक्सीजन जाकर के नाभिक पर अटैक करेगा, ये ऑक्सीजन जाकर नाभिक पर अटैक करेगा। ठीक है, जब बच्चों यहां पे बात करता हूं तो ये भी आपका NaBr बना लिया, यहां भी आपका NaBr बना लिया, दोनों जगह NaBr बना लिया। यहां पे आपका C6H5O ऑलरेडी है, C6H5O ऑलरेडी है। अब यहां पे आके CH3 जुड़ गया, यहां पे आके C2H5 जुड़ गया, और इसी को मैंने बोला था एनिसाल। क्या बना बच्चों? एनिसाल। और इसी को बोला था फेनिटाल, फेनिटाल। ठीक है, एनिसाल और फेनिटाल। बाकी आयुपेशी नाम आपने पढ़ा है। क्या हो जाएगा सर? मेथॉक्सी बेंजीन, एथॉक्सी बेंजीन। देखो ना, आयुपेशी नामकरण कराने से यही होता है कि आप लोगों को फिर भटकना नहीं पड़ता, आप लोगों को बीच में परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। समझ में आयो बाबूजी? कहानी में ट्विस्ट आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से आप लोग आसानी से बच्चों क्या बना सकते हैं? विलियमसन संश्लेषण। अब आप लोगों को लगेगा कि सर और कोई यौगिक बन सकता है। अरे बाबूजी, आपको जो बनाना है, जैसे मैंने कहा C2H5 और ONe है, इसकी क्रिया CH3I से करा दो, तो इस बार NaI जुड़ करके अलग हो जाएगा, तो NaI अलग हो गया, NaI अलग हो गया। बाकी तो यौगिक बनेगा C2H5, C2H5O है आपका, CH3 बन गया। इसका नाम बच्चों आप लोग स्वतः करेंगे। तो ये अपना हो गया कौन सा मेथड बच्चों? विलियमसन संश्लेषण। इसके बाद बच्चों ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से आपको बनाना है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से बनाना है, जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा, एनसीईआरटी में नहीं दिया हो, लेकिन फिर भी मैं आपको एक आध यौगिक बना के दिखा देता हूं। देखो, इस विधि द्वारा निम्न ईथरों को उच्च ईथर में परिवर्तित किया जाता है। हैलोजनीकृत निम्नतर ईथर को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया करा के उच्चतर ईथर में बना देते हैं।
जैसे प्यारे बच्चों ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फार्मूला है RMgX। देखो निम्नतर ईथर का मतलब जैसे मैंने कहा CH3 है और वो हैलोजनीकृत है, ये CH3 है, निम्नतर ईथर है, लेकिन यहां से एक हाइड्रोजन निकाल करके Cl कर दिया तो ये आपका हैलोजनीकृत ईथर हो गया। हैलोजनीकृत, इसको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया कराना RMgX से, RMgX से। तो ये जो Cl है ना बच्चों, वो Mgx जो है Cl को उठा ले जाएगा, Mgx जो है वो Cl को उठा ले जाएगा। जैसे मैं बात करता हूं यहां पे देखना, तो ये आपका CH3 ऑलरेडी था सर, सही है, यहाँ पे CH2 था सर, यहाँ पे आके R जुड़ जाएगा, और Mg था सर, तो एक X ऑलरेडी था, एक Cl और आकर के जुड़ गया। जैसे Cl है, X है, कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं कहता हूं CH3 है, O है, CH2Cl है, ठीक है सर। यहां पे ले लेता हूं C2H5 MgCl, ठीक। देखना प्यारे बच्चों, बताया ना कि क्या होगा, इस Cl को ये Mg ही ले जाएगा, ठीक है। ये भी आपका बच्चों निम्नतर ईथर है, तो यहां पे आपका CH3 है सर, हाँ सर, O है सर, CH2 है सर, C2H5 आकर के जुड़ गया, और Mg जो है एक Cl पहले था, एक Cl और आ गया, MgCl2 बना लिया। इसका नाम कोई बताएगा मेथॉक्सी एथेन, मेथॉक्सी एथेन, मेथॉक्सी एथेन, मेथॉक्सी एथेन, या प्रोपेन है मेथॉक्सी। अरे सर उल्टा कर दिया आप, 3 कार्बन है सर, प्रोपेन है, ठीक है, मेथॉक्सी प्रोपेन, 3 कार्बन। समझ में आया बच्चों ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से? सर बहुत सिंपल था, बन जाएगा, है ना, कोई भी बच्चा कह दे कि नहीं बनेगा, है ना, बन जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। और भी बनाने की विधि आप लोगों से करा दिया जाए क्या, है ना, जो कि एनसीईआरटी में बिल्कुल नहीं है, एनसीईआरटी में बिल्कुल नहीं है। चलिए एक और अब क्रिया कराते हैं बच्चों डाइएजोमेथेन से, या एल्कीन के जल योजन से, एल्कीन और एल्कोहल के योग से, ठीक, सीधा सीधा संयोग होता है बच्चों। देखो एल्कीन, यहां पर अगला आप लोग हेडिंग लगाएंगे, अगला बनाने की जो मेथड है बच्चों, चौथा नंबर हो गया, है ना, एल्कीन व एल्कोहल के योग से। एल्कोहल के योग से, ठीक सर। एल्कीन का कोई फॉर्मेट बता दो। एल्कीन बहुत सरल होता है, जैसे मैंने कहा CH3 है, यहां भी CH3 है, और डबल बॉन्ड लगेगा तभी वो आपका एल्कीन होगा। एल्कोहल ले लो सर, कोई भी एल्कोहल ले लो, CH3 और OH, तो बस कुछ भी नहीं होगा, बड़ा सिंपल है, सीधा योग होगा। H जो है इसके साथ शिफ्ट हो जाएगा, है ना। वैसे H इसके साथ शिफ्ट नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता सर? ये मार्कोनिकॉफ के नियम से क्रिया करेगा, तो ऋणात्मक भाग जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगी तो गड़बड़ तो नहीं होगा, नहीं तो फिर आपका गड़बड़ हो जाए भाई। मार्कोनिकॉफ का नियम इसमें लगेगा तो ऋणात्मक भाग वहां पे जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। देखना मार्कोनिकॉफ का नियम क्या कहता है, जैसे इसको तोड़ूंगा तो इधर नेगेटिव ये पॉजिटिव आ जाएगा, तो ऋणात्मक वहां पे जुड़ेगा जहां पे कार्बन हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। देखो जरा ढंग से समझना, ऑक्सीजन उस कार्बन से जुड़ेगा, जैसे यहां पे देखना देखना देखना, अभी आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे। देखना ये CH3 है, ये कार्बन है, ये CH3 है, ऑक्सीजन वहां पे जुड़ेगा पर जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। सही है सर, ऑक्सीजन वहां पे जुड़ गया जहां पे हाइड्रोजन की संख्या कम है, हाइड्रोजन इस CH2 के साथ जुड़ जाएगा, तो CH2 के साथ जुड़ने के कारण ये CH3 बना दिया। इसका नाम कोई बताएगा? ठीक है बच्चों, ये आपका है क्या, मेथॉक्सी तृतीयक मेथ एथ प्रोपेन, प्रोपेन ब्यूटेन, तृतीयक ब्यूटेन होगा, टर्सरी है, देख लो ना, तृतीयक है, कार्बन के साथ 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं बच्चों, तो तृतीयक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तृतीयक हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा भी लिख सकते हो, ये आपका मेथिल, मेथिल तृतीयक ब्यूटिल ईथर, साधारण नामकरण में आपका ये मेथिल हो जाएगा। सही है सर, मेथिल, और ये तृतीयक है ना, तो तृतीयक, क्योंकि कार्बन के साथ 3 एल्किल ग्रुप है, तृतीयक, और ये आपका ब्यूटिल, ब्यूटिल ईथर।
तो एल्कीन के योग से भी आपका एल्कीन के योग से, एल्कीन और एल्कोहल के योग से आप लोगों ने क्या बना दिया, ईथर बना दिया। इसे आप मत पढ़ना बच्चों, ठीक है, एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, लेकिन आप लोगों की इच्छा है, यदि पढ़ना है तो पढ़ लेना और नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना। एक आपको मैं होमवर्क दे देता हूं, ये आप लोगों को करना है, नोट्स में है, जिन बच्चों ने नोट्स लिया है, डाई एजोमेथेन से बना लेना, डाई एजोमेथेन, डाई एजोमेथेन, ये आपके लिए होमवर्क है। जो बच्चे नोट्स लिए होंगे और नोट्स में भी आपको मिल जाएगा, ये आपके लिए होमवर्क है, बुक में भी मिल जाएगा, नोट्स में भी मिल जाएगा। तो नोट्स के लिए मात्र 100 रुपए चार्ज लगते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर 96 85 29 91 49। फिलहाल अभी के लिए इतना ही बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करना। जय हिंद, वंदे मातरम।